नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत की युवा शक्ति पूरी दुनिया में अपनी क्षमता दिखाने वाली है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा कि वर्ष 2047 में भारत शताब्दी मनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। इस अंतराल के पूरा होने तक देश की युवा शक्ति अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की नेतृत्व शक्ति की बात आती है तो हमारे मन में केवल कुछ पुरानी धारणाएं ही युवाओं के लिए उभर कर आती हैं। युवाओं की शक्ति को केवल छात्र संघ चुनावों तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन युवा शक्ति का दायरा बहुत बड़ा है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश और समाज की तमाम समस्याओं का समाधान युवा ही बेहतर कर सकते हैं। स्टूडेंट पावर का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। स्टूडेंट पावर भारत को पावरफुल बनाने का आधार है। आखिर आज जो युवा है वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे। जब भारत शताब्दी मनाएगा, युवाओं की ये शक्ति, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी प्रतिभा भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जिसका संकल्प देश आज ले रहा है। हमारे आज के युवा जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग में जुट गए हैं, वो देखकर मैं बहुत भरोसे से भरा हुआ हूं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना की चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में रहने वाले एक किसान का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि इस किसान ने अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सौर ऊर्जा से संचालित पंप लगाया है, इसलिए अब उन्हें अपने खेत में सिंचाई के लिए बिजली पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले एक अन्य किसान का उदाहरण देकर बताया कि वे भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके सिंचाई का लाभ ले रहे हैं। एक किसान है थिरू के एजिलन। इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निर्भर भी नहीं है। वैसे ही राजस्थान के भरतपुर में पीएम कुसुम योजना के एक और लाभार्थी किसान हैं कमलजी मीणा। कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया जिससे उनकी लागत कम हो गई है। लागत कम हुई तो आमदनी भी बढ़ गई। कमल जी सोलर बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक ही प्रयास में विभिन्न देशों के 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। उन्होंने दिवाली के ठीक एक दिन पहले मिली इस सफलता को पूरे देश के लिए एक विशेष उपहार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने कम खर्च में ही स्वदेशी तकनीक विकसित करके पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है। ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैरान है। इसलिए मैंने सोचा मन की बात के श्रोताओं को ये बताकर मैं उनकी भी खुशी बढ़ाऊं। साथियों, अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिली ये सफलता एक प्रकार से ये हमारे युवाओं की तरफ से देश को एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है। प्रधानमंत्री ने देश में चल रहे त्योहारों की चर्चा करते हुए कहा कि आज देश के विभिन्न भागों में सूर्य की उपासना से संबंधित छठ पर्व मनाया जा रहा है। ये हमारे देश में सौर ऊर्जा के प्रति श्रद्धा और सम्मान को प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति प्राचीन काल से ही प्रकृति और विज्ञान के प्रति सम्मान रखने वाली संस्कृति रही है।
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो रही है। इसके लिए 2 दिनों का पूर्व अभ्यास भी किया गया है ताकि सभी संग्रहण केंद्रों में मौजूदा व्यवस्था का आकलन किया जा सके। धान खरीदी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि इस बार बड़ी संख्या में नए किसानों ने भी धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में धान खरीदी के लिए कलेक्टरों की निगरानी में आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री भगत ने कहा कि किसानों को धान खरीदी के एवज में तत्काल भुगतान के लिए भी व्यवस्था की गई है। धान खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ होना है। उसकी तैयारी के संदर्भ में हमने विभाग की बैठक बनाई थी और जिसमें जो तैयारी हुई उसकी समीक्षा की गई। किसान पंजीयन, बारदाना की व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, धान परिवहन की व्यवस्था, संग्रहण केंद्रों की प्रारंभिक तैयारी, मिल का पंजीयन, लेखा मिलान, नए उपार्जन केंद्रों का राशि अंतरण, समितियों को धान खरीदी तो अग्रिम राशि का अंतरण, नवीन जिलों में अधिकारी कर्मचारियों को पदस्थापना, अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर का ट्रायल, टोकन व्यवस्था, इन सभी बिंदुओं पे आज चर्चा हुई और अधिकारियों ने बताया कि व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में भी धान खरीदी के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि जिले की कुछ सहकारी समितियों के प्रबंधक अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन से अतिरिक्त सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन की ओर से धान खरीदी के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने का दावा किया गया है। जिला कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि सभी धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त संख्या में बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। वो रहता है, उसको लगातार उसमें मॉनिटरिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर और शासन स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग होती है। एज सच अभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लास्ट ईयर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बहुत सारे वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी रहती है। पीडीएस के बारदाने हैं, नए जुट बारदाने हैं, एक भर्ती बारदाने हैं, ये सभी को लेकर एक्सरसाइज किया गया है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। राजनांदगांव जिले में इस बार धान बेचने के लिए करीब 2,15,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इसके लिए प्रशासन ने 149 धान खरीदी केंद्र बनाए हैं। बीते वर्ष की अपेक्षा प्रशासन ने इस बार 5 से 7% ज्यादा धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। राज्य के दूसरे जिलों में भी धान खरीदी निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा होने का अनुमान है। और अब बात करते हैं कोविड की। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 219 करोड़ 63 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 1,39,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वहीं कोरोना संक्रमण का असर भी अब देश में काफी सीमित हो गया है। इस समय कोरोना से संक्रमित 18,317 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं स्वस्थ होने की दर लगभग 99% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रण में है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में 32 नए व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना के 135 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश के 10 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है, जबकि वहीं प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में देश भर में मनाई जाएगी। इसके उपलक्ष्य में आज नारायणपुर जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने एक रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से जवानों ने स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। रैली में शामिल जवानों ने नारायणपुर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस संबंध में सुरक्षा बल के असिस्टेंट कमांडेंट अजय कुमार ने बताया कि रैली के दौरान सुरक्षा बल के जवान आम लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जो ये कार्यक्रम रखा गया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पे जो राष्ट्रीय एकता का संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने का है। जो आज ये जो बाइक रैली निकाली जा रही है वो हम अपने 28 बटालियन अंतागढ़ से मार्केट जो अंतागढ़ है वहाँ तक हम लोग जाएंगे और जो राष्ट्रीय एकता का संदेश है वो जन जन तक पहुँचाएंगे।
अजय कुमार ने बताया कि रैली के दौरान उन्हें स्थानीय लोगों से अच्छा प्रतिसाद मिला और लोगों ने देश में राष्ट्रीय एकता कायम रखने के साथ ही आपसी भाईचारा बनाए रखने का संकल्प दोहराया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीते 9 सितंबर को दिल्ली के राजभवन से शुरू हुई बाइक रैली 75 दिनों के बाद दिल्ली में ही संपन्न होने जा रही है। ये रैली देश के विभिन्न राज्यों के 275 जिलों से गुजरती हुई करीब 21,000 किलोमीटर का सफर तय कर वापस दिल्ली में संपन्न होगी। रैली के 50वें दिन इसमें शामिल यात्री ओडिशा होते हुए छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पहुंचे। इस फ्रीडम रैली में 75 लोग शामिल हैं। यात्रा में शामिल सदस्यों ने बताया कि इस रैली के माध्यम से देश भर में आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फ्रीडम बाइक रैली आयोजन किया गया है जो कि दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, जो कि 9 सितंबर से चल रहा है और सौभाग्यशाली हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ये प्रवेश किए हैं और हमारे 2-3 जनपदों को ये कवर कर रहे हैं। हम लोग स्कॉट कर रहे हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण से हैं जो कि इनको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, चिकित्सा की व्यवस्था दे रहे हैं और कहीं भी इनको कोई भी व्यवधान न हो, इस रैली को सक्सेसफुल रैली हो, जिसके में हम लोग लगे हुए हैं। इस बीच फ्रीडम रैली के यात्रियों का एक दल कल रायपुर पहुंचा। यहां इन यात्रियों का पारंपरिक स्वागत भी किया गया। इस मौके पर रैली के यात्रियों ने स्थानीय लोगों से कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, साथ ही अपने स्वास्थ्य के लिए भी लगातार सजग रहें। इस मौके पर यात्रियों को स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों ने तिरंगा झंडा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर यात्रा में शामिल एक सदस्य ने अपने अनुभव साझा किए। हमारा डे 51 है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर सिटी में हम पहुँचे और ये राइड जो शुरू हुई थी 9 सितंबर को दिल्ली से अमित शाह जी ने उन्हें का फ्लैग ऑफ किया हुआ था और ये राइड जो है हमारी ऑल ओवर इंडिया में 75 डेज़ के लिए राइड होने वाली। इसका मेन हमारा कंसेप्ट जो है, इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75 साल कंप्लीट हुए उसी की बेस पे, उसी की अंडर में हम इस राइड को पूरे देश में सेलिब्रेटिंग के दौर में हम इसको राइड कर रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि इस यात्रा से लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हो रही है, साथ ही लोगों में शहीदों के प्रति एक विशेष गौरव का एहसास भी देखने को मिल रहा है। के अवसर पर पूरे भारतवर्ष के 18,000 किलोमीटर की रैली करने वाले 75 बाइकर्स, फ्रीडम राइडर बाइकर्स की रैली आज रायपुर शहर में आई है। आज उन सबका हमने यहाँ पे स्वागत किया है और एक उसमें मुझे बताना है, मैं हर्ष है कि उसमें एक हमारे छत्तीसगढ़ भिलाई से भी एक बाइकर्स उसमें इन्वॉल्व है, इनका नाम डॉक्टर नम्रता है। तो हम सब लोग इन 75 बाइकर्स का स्वागत आज हमने यहाँ पे इस परिसर में किया है। इस मौके पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा रैली के यात्रियों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसमें बच्चों ने जहां अपने पारंपरिक वेशभूषा में छत्तीसगढ़ी नृत्य का प्रदर्शन किया, तो वहीं अपने गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दिया। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक इसे डीडी नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे देख सकते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।